कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वृत्त हम उठाते हैं, वृत्त यानी कि सर्कल, तो इसका जो परिधि होता है, परिधि, परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस, वो होता है 2πr। ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, इसकी रेडियस हो गई r। तो ये जो ब्लैक कलर का किनारे किनारे होता है ना, इसको बोलते हैं परिधि, ठीक है, ये हो गया 2πr। अब यहीं से अगर तुम्हें थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का, वो होता है, इसको एरिया बोलते हैं हम लोग, एरिया इक्वल टू होता है कितना, πr²। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं उनको ध्यान देना, ये क्वेश्चन अधिकतर ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर भी छोड़ना। अब यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। तो इससे अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, जब भी हम दुगुना तिगुना चार गुना, ठीक है, करते हैं, तो याद रखना कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें ये देखना है कि ये किस पर निर्भर कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो वृत्त की परिधि किस पर निर्भर करेगी, मतलब त्रिज्या पर निर्भर करेगी पूरी तरीके। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो परिधि बढ़ेगी, त्रिज्या घटाएंगे तो परिधि घटेगी। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा, त्रिज्या पर, क्योंकि पाई तो बदलने वाला है नहीं, पाई तो फिक्स हो चुका है ना। अब जो फिक्स है वो कोई मतलब नहीं, अगर वेरी करेगा तो कौन वेरी करेगा, त्रिज्या वेरी करेगी। इसका मतलब त्रिज्या बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा, और त्रिज्या घटेगी तो एरिया घटेगा। ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया मेरा कि जो परिधि है वो डिपेंड कर रहा है r पर, और जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है r² पर। बस समझ आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं यहां से, देखना C1/C2 तो बराबर हो जाएगा R1/R2, ये हो जाएगा। अब देखो ना क्वेश्चन मैं कितने क्रिएट कर सकता हूं यहां से, और यहां से क्या बन जाएगा A1/A2 बराबर बन जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो R1/R2 को हम क्या लिख सकते हैं, C1/C2 भी लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा C1/C2 का होल स्क्वायर। अब इनसे क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकते हैं ये भी आप देखना। पहला प्रकार का क्वेश्चन ये बन सकता है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है क्या, ध्यान देना, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वृत्त से रिलेटेड बात कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन इजीली लग जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट चीज पूछ लिया गया, पता नहीं क्या चीज पूछ लिया गया ना। तो अब ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चन है, वो आते बहुत हैं, हम ये नहीं कहेंगे आते नहीं, आते बहुत हैं, मतलब अक्सर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रूप में आ ही जाते हैं। हाँ, तो ये महानता होती ना कि तो अब देखेंगे, अब छोड़ने बिल्कुल नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ध्यान देना कैसे। अगर मैंने पहले टाइप क्वेश्चन समझना, पहला टाइप ये होता है कि दो वृत्त दिए गए अलग अलग त्रिज्याओं के, उनका अनुपात दे दिया गया, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2। सुनना, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो तुरंत समझ में आ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात अगर 1:2 है तो परिधियों का अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा, क्योंकि अभी हमने समझा कि वो सीधे डिपेंड कर रहा है। अगर सीधे डिपेंड कर रहा है तो जितना अनुपात इसका होगा उतना अनुपात उसका भी होगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे इसी में बोल सकते हैं कि किसी भी परिधि के, यानी किसी भी दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया गया है 1:2 या 3:4 समथिंग एल्स, तो मैं मान के चलता हूं 3:4। परिधियों का अनुपात कितना है, 3:4। तो बताओ इसके इन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 9 हो जाएगा, 9/16, क्योंकि अभी मैंने बताया परिधियों का अनुपात दिया गया क्वेश्चन में, परिधियों का अनुपात यानी C1/C2 बराबर कितना है, 3/4 है, ठीक है। तो हमें बोला एरिया का अनुपात बताओ, A1/A2 बताना है, अभी हमने बताया इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 9/16, सीधे आंसर। कुछ निकालना पड़ रहा है ना, कोई कैलकुलेशन ना कुछ, देखो सीधे आंसर आ रहा है। ये चीज आपको दिमाग लगानी थी, ठीक है। इसी में अभी और भी टाइप बताएंगे, पहले ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है गया, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इसी टाइप के क्वेश्चन में, जैसे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हमारा है कि किन्हीं दो वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफलों का अनुपात, किन्हीं दो वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफलों का अनुपात है 9/16, 9/16, तो परिधियों का अनुपात क्या होगा, 3/4, कितना होगा, 3/4, क्योंकि हमें यहां से यहां नहीं जाना है, सॉरी यहां से यहां नहीं आना है, यहां से यहां जाना है, तो जाहिर सी बात इसका स्क्वायर है, तो तुम्हें सोचना है कि किसका स्क्वायर ये 9/16 आएगा, किसका स्क्वायर आएगा,
तो हमें पता है ये क्या दिया गया, ये दिया गया 9/16 एरिया का अनुपात दिया गया, और मुझसे पूछ रहा है C1/C2 क्या होगा। तो हमें पता है किसका स्क्वायर कर दें कि 9 हो जाए, 3 के स्क्वायर कर दें 9 हो जाए, किसका स्क्वायर कर दें 16 हो जाए, 4 के स्क्वायर कर दें 16 हो जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। नहीं सुनाई क्या बात आ गई। हमने कह दिया कोई वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए, दोगुना, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। फिर से सुनना, ध्यान से सुना करो, अनुपात पूछ रहा हूं। क्वेश्चन सिंपल है, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन ये है हमारा कि किसी वृत्त के त्रिज्या को दोगुना कर रहा हूं, मतलब वृत्त की त्रिज्या पहले कुछ रही होगी, अब दूसरी बार में क्या हो गया है, वो दोगुना हो चुका है। ठीक है, पहले क्या रही होगी, मान लो r रही होगी, कितनी रही होगी r, तो वो कितना हो चुका, दोगुना हो चुका है। तो हमने कहा किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। लेकिन मैंने ये तो पूछा नहीं था, मैंने पूछा था क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा, तो 1/4। कैसे समझेंगे इस बात को समझना, क्वेश्चन को ध्यान सुनना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि त्रिज्या को मैंने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, त्रिज्या को मैंने दोगुना, तो ये बाद वाला त्रिज्या हो गया, पहले वाला दुगुना बाद में आ रहा है, तो पहले 1 मानोगे तभी दूसरी बार में 2 होगा, पहले वाले में 1 रहा होगा तभी दूसरी बार में क्या हो गया होगा, दोगुना, मतलब 1/2 हो गया होगा। तो अनुपात क्या बनेगा, R1/R2 बराबर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। नहीं सुनाई क्या बात भाई, हमने कहा किसी भी वृत्त की त्रिज्या को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो मतलब पहले 1 रहा होगा तो फिर बाद में क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा, बस ऐसे सोचना है। तो पहले 1 रहा होगा तो बाद में 2 हो गया होगा। फिर मैंने पूछा कि एरिया का क्या अनुपात होगा, ठीक है, एरिया का, तो एरिया क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो A1/A2 बराबर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर, नहीं 1/2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, 1 2 दूनाई 4, 1/4। नहीं समझे क्या बात आ गया। अब इस तरह कॉन्सेप्ट को ऐसे डील करेंगे, चलो फिर से समझते हैं इस बात को। फिर से इसको थोड़ा ध्यान देना। हमने कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी गई है, किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी गई है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल कितने, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आधी, मतलब ना तुम मन में कुछ भी मान लिया करो, 4 5 6 से मान लिया करो। आधी किया है मैंने, 4/1 हो जाएगा, देखो कॉमन सेंस लगाना है, ऐसे समझा करो। पहले तुम कुछ भी मान लिया करो, जैसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसी में, जैसे आपको नहीं समझ में आया तो आप आधी नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसे मान लो ना, पहले हमारी मान लो 6 रही होगी, या पहले हमारी मान लो 4 रही होगी, अब इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी। हमने यही तो कहा ना, तो त्रिज्या कुछ भी हो उसका आधा ही तो कर रहे हैं, तो अनुपात सेम ही चलेगा। तो हमने माना पहली त्रिज्या हमारी 4 यूनिट रही होगी, उसका हमने आधा किया, 4 मानो 6 मानो जो कुछ भी मानो, 10 मानो कुछ भी मान लो, जो 2 के टेबल में आ रहा, इजी रहेगा आपके लिए कैलकुलेशन। उसका मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो जब बताओ 4 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि त्रिज्या का अगर आधा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब ये मुझसे पूछ रहा है, तो तुम खुद सोचो ना। अब त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, 2/1। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनकी स्क्वायर के बराबर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4/1। नहीं सुना है क्या बात, तुम कुछ भी मान के देख लो, तुम 10 मान के देख लो तो भी यही आएगा, 4/1 ही आएगा आंसर। करके दिखाओ आ गया। तो हमने एक भी मानते ना कि इसका 1 होता है, इसका 1/2, तो 1/2 पलट के जाता, ऊपर हो जाता, 2/1 बन जाता, 2/1 बनता, उसका स्क्वायर करते क्या आता, 4/1 ही आता। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही आएगा। लॉजिकली क्लियर हुआ या डाउट क्लियर है। किसी वृत्त की परिधि को, किसी वृत्त की परिधि को पहले से 3 गुना कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, कितना होगा, कितना किया पहले सोचो, फिर 3 हो गया, हाँ हाँ हाँ, तो कहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, 1/9 समझने वाली बात है।
क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ये कहा कि परिधियों का अनुपात ही नहीं दिया जाए। इसमें दिया जा रहा है कि जो परिधि है पहले से क्या कर दी गई है, तिगुनी कर दी गई है। तो पहले से तिगुनी का मतलब क्या होता है, पहले 1 रही होगी बाद में कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो हमने पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल अनुपात इसका स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल अनुपात इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो A1/A2, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, आपका आंसर होगा 1/9। अभी नहीं क्लियर हुआ, हो गया। अब थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन को रोटेट करने वाले हैं, इसी में क्वेश्चन को थोड़ा इसी क्वेश्चन में देखना क्या क्या किया मैंने। पहले मैंने क्या किया, इसमें हमने कहा कि परिधि पहले से कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आपने बताया सर 1:9 बताया। ठीक है, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता कि क्षेत्रफल पहले से कितना अधिक हो चुका, तो कितना अधिक हो चुका है, देखो 8 गुना अधिक हो चुका है। कितने गुना अधिक हो चुका, 8 गुना। देखो 9 में 1 घटाओ कितना हो गया, 8, 8 ही के तो अंतर आ रहा है, यानी 8 गुना अधिक हो चुका है। पहले 1 रहा होगा, अब 8 आ गया, मतलब 8 गुना अधिक हो चुका। नहीं समझ में क्या बात आ गई ना, कितने परसेंट अधिक हो चुका है, तो पहले 1 था, तो मतलब 100% 1 है, 1 यूनिट 100% के बराबर है, तो 8 यूनिट 800%, तो कितना परसेंट अधिक हो चुका है, 800% अधिक हो चुका है। परसेंट बताओगे तो ऐसे बताओगे, सोचो इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पहले से एरिया कितने गुना हो चुका है, तो पहले से एरिया 9 गुना हो चुका है। पहले से एरिया 9 गुना, अधिक नहीं पूछा मैंने, इस बार कितने गुना हो चुका है, तो 9 गुना हो चुका है। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से समझिए कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप क्या बन सकता है कि अगर मैंने आपसे कहा कि परिधियों का अनुपात, किसी वृत्त के परिधियों का अनुपात 1:3 दिया गया है, तो सीधे क्वेश्चन लग गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसी वृत्त के परिधि 3 गुनी कर दी जाए पहले से, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेंगे, समझ में आया, नहीं आया, कितने गुना अधिक हो जाता है, ये समझ में आया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कितने गुना हो जाता है, ये चीज ध्यान देना, मैंने क्या बोला, कितने गुना हो जाता है, तो बोलेंगे 9 गुना हो जाता है। कितने गुना अधिक हो जाता है, तो अंतर वाला बताते हैं, अधिक का मतलब होता है अंतर, बताओ तो अंतर कितने का है, 8 का। इसके अंतर नहीं, वो चीज अलग है, हम इससे बताएंगे सीधे, इसी से, उससे बताओगे कंफ्यूजन आ जाएगी। बात समझ आ गया, ठीक, ये लॉजिक क्लियर है। क्वेश्चन बनाए, अब कर पाओगे, ध्यान सोचना हमने क्या पूछा, पहले हम बता रहे हैं, अब क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, ठीक है। अब आप लोग बताना, फिर हम करके दिखाते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को पहले से तिगुना कर दिया जाता है, किसी वृत्त की त्रिज्या को पहले से तिगुना कर दिया जाता है, तो अब पहले से एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ेगा। चलो मैंने क्या कहा, किसी वृत्त की त्रिज्या को पहले से, तो पहला 1 रहा होगा, कितना कर दिया गया है, तिगुना कर दिया गया, मतलब 3 हो गया है, ठीक है। एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता और 3 का स्क्वायर 9 होता, तो कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। लेकिन कितने गुना बढ़ जाएगा, तो अंतर कितने का आया, 8 का आया है। कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, तो बोलेंगे 8 गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। अरे तू बताना क्या, मैं इतनी देर क्या कर रहा हूँ, बढ़ना मतलब क्या होता है, अभी तुम 1 हो, अभी तुम्हारे पास 1 रुपए है, तुम्हारे पास अब 9 रुपए हो गए, कितने रुपए बढ़े, 8 रुपए बढ़े ना, तो बढ़ने में तो 8 ही तो आया ना, तो पहले से कितने गुना हो गया है, 8 गुना हो गया है, सीधे बोलेंगे। नहीं सुना क्या बात आ गई, अरे आ गई, इतनी छोटी सी बात नहीं है कि गड़बड़ हो जाएगा, आ गई ना। अभी बेलन नहीं उठाए, बेलन में तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों एक साथ चलती हैं, ठीक है। त्रिज्या जो है पहले से 3/2 गुनी हो चुकी है, त्रिज्या पहले से 3/2 गुनी हो चुकी है, तो क्षेत्रफल पहले से कितने गुना हो चुकेगा, देखो कितना यार आसान है, कितना कंफ्यूजन बना रहे हो, कितने गुना हो चुका है, 3/2 गुना हो चुका है। क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 3 3 9, 2 2 4, 9/4 गुना हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। जब भी सीधे पूछ रहे तो सीधे आंसर बताओ, अगर ये जितने गुना होगा एरिया भी उतने गुना हो जाएगा। चलो पहले इस टाइप क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने पूछा, त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी हो चुकी है, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करो, 4 गुना हो जाएगा। एरिया पूछूं तो 2 का स्क्वायर कर दो,
और परिधि पूछूं सीधे वही बता दो। जैसे हमने पूछा किसी वृत्त की त्रिज्या पहले से आधी हो चुकी है तो परिधि क्या होगी, आधी हो जाएगी। किसी वृत्त की त्रिज्या पहले से 1/3 हो चुकी है तो परिधि क्या होगी, 1/3 हो जाएगी। जो मैं त्रिज्या बोलूंगा परिधि वही होता है, क्योंकि सीधे डिपेंड कर रहा है। देखो C प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जितना मैं R में आधा करूंगा तो भी आधा होगा, R को दुगना करूंगा तो भी दुगना होगा, R को 3 गुना करूंगा तो भी 3 गुना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा किसी वृत्त की त्रिज्या को पहले से 4 गुना कर दिया जाता है तो बताओ परिधि कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अब यहीं पे क्वेश्चन सुनना, किसी वृत्त की त्रिज्या को पहले से 5 गुना कर दिया जाता है तो परिधि कितने गुना अधिक हो जाएगी, 4 गुना अधिक हो जाएगी, क्योंकि हो जाएगी 5 गुना, तो पहले से 1 रहा होगा तो अधिक कितना हुआ, 4 अधिक हुआ, तो 4 गुना अधिक हो जाएगी। अभी समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो परिधि कितने % बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। अरे यार रुलाए हैं सब बच्चे हैं अभी जो आपके पास है ना उसको 100% कहते हैं। अभी उसके पास 1 था तो मतलब 1 को ही 100% कह रहा है वो। कितने गुना बढ़ा दिया मैंने, 2 गुना बढ़ा दिया, तो परिधि भी कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब अंतर की बात कर रहा हूं मैं, कितने गुना अधिक हो चुका है, तो गुना पूछा तो भाई 1 गुना बोलोगे, 1 गुना अधिक हो चुका है। ठीक है, अधिक मतलब क्या होता है, ज्यादा कितना हुआ। अब उसकी बात ये है कि मैंने परसेंट पूछा तो 1 को कितना % बोलोगे, 100% बोलोगे, तो 100 ही तो बोलोगे सीधे। लॉजिक नहीं समझ में आया क्या, आ गया? कम आ रही हैं, आ रही हैं, आया है लेकिन गड़बड़ हो ही रहा है ऐसे क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि हाँ त्रिज्या 2 गुना करेंगे तो परिधि भी 2 गुना हो जाएगा, त्रिज्या 4 गुना करेंगे तो परिधि 4 गुना हो जाएगा, त्रिज्या 6 गुना करेंगे परिधि 6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, C प्रोपोर्शनल R का मतलब क्या होता है, R जितना गुने होगा परिधि भी उतने गुने हो जाएगा, R जितना कम होगा परिधि भी उतना कम हो जाएगा। ये तो मैं समझ में आ रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि त्रिज्या अगर हम 4 गुनी कर रहे हैं तो परिधि 4 गुनी हो रही है, त्रिज्या अगर हम 6 गुनी कर रहे हैं तो परिधि 6 गुनी हो रही है। अब ध्यान देना, जब हम बात करें अधिक की तो अधिक का मतलब होता है कि पहले जो था उससे अब कितना ज्यादा तुम लेकर आ रहे हो। तो अधिक में यह आ जाता है कि मान लो त्रिज्या हमने 3 गुनी कर दिया तो परिधि भी कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी, लेकिन अब कितनी अधिक हो गई है, तो पहले 1 तो था ही, अब 3 हो चुका, अधिक कितना गया, 2 अधिक गया, तो 2 अधिक बोलेंगे ना, तो 2 गुना अधिक हो चुकी है। अब परसेंट की बात करें, 1 को मैं 100 बोलता हूं, 1 को मैं 100 बोल रहा हूं तो कितने % अधिक हो चुका है, 200% अधिक हो चुका है। नहीं समझे क्या बात, आ गई? तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन बनेगा, कितने % अधिक हो चुका है, बोलोगे इतने % अधिक हो चुका। ठीक है, जैसे मैंने बोला त्रिज्या को मैं 5 गुना कर रहा हूं, कितने गुना, 5 गुना, तो परिधि कितने गुना अधिक हो चुका है, तो 4 गुना अधिक हो चुका है। पहले 1 रहा होगा फिर 5 बना, अधिक कितना हुआ, 4 हुआ। कैसे, जैसे त्रिज्या को हमने कितना कर दिया, 5 गुना किया, तो परिधि भी कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया। पहले कितना था, 1, त्रिज्या भी 1 रहा होगा, जब ये 5 गुना हुआ तो बन गया 5, तो परिधि भी 5 बन गया, लेकिन कितने गुना अधिक हो चुका है, तो 5 में घटाओ 4, तो 4 गुना अधिक हो चुका है। नहीं समझ क्या बात, पहले कितने गुना हो गया अधिक, 4 गुना। अब मैं पूछा पहले से कितने % अधिक हो चुका है, तो 4%, मतलब 400%, कितना, 400% अधिक हो चुका है, क्योंकि 1 का मतलब 100 है। यहाँ पर जो पहले रहता ना उसी को 100% बोल देते हैं। पहले कितना है, 1 है, तो 1 का 100%, तो अब ये 500% जब हमने कर दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 500%। बढ़ा कितना, 100 में 500 में 100 घटाओगे कितना आएगा, 400, 400% बढ़ गया है। अभी भी नहीं समझे क्या बात, आ गई? सबको समझ आ गया कहानी? बस इस तरीके से इसको डील करेंगे। अब यहीं पे त्रिज्या की कहानी खत्म, इसकी परिधि वाली। अब इसको आ जाओ एरिया का। अब आपको पता है एरिया जो होता है R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो एरिया होता है R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वृत्त के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये समझ आ रहा है ना? अब अगर R स्क्वायर का हो चुका है प्रोपोर्शनल, अब ध्यान से थोड़ा समझना, त्रिज्या को जितने गुना करूंगा उसका ये वर्ग करके बताएगा। जैसे मैंने कहा त्रिज्या भी यहां लिख रहा हूं, इधर त्रिज्या लिखूंगा और इधर आपका एरिया लिखूंगा। अगर मैंने कहा त्रिज्या पहले से 4 गुनी हो चुकी, कितनी गुनी हो चुकी, 4 गुनी, तो एरिया कितने गुना हो चुकेगा,
तो पहले जब त्रिज्या 1 रही होगी तो एरिया भी 1 रहो, क्योंकि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है। तो जितने गुना होगा अब यहाँ से बताएंगे। अब पहले देखो 4 रहा तो 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 गुना हो जाएगा। कितने गुना करने पर 16 आएगा, तो 16 गुना करने पर 16 आएगा, तो मतलब 16 गुना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? त्रिज्या अगर 1 मान लो 1 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, हमने बोला त्रिज्या 1 थी तो कितने गुना हो गई 4 गुना हो गई। अब त्रिज्या कितनी बन गई 4। जब 1 रहा होगा तो एरिया कितना रहा होगा 1, तो उसका वर्ग कर देंगे तो 1 ही तो बनेगा, ठीक है। अब जब मैं इसका 4 गुना कर रहा हूं तो त्रिज्या कितनी बन गई 4, तो एरिया भी कितनी हो जाएगी 16। पहले से 4 गुना हो गया तो पहले से कितने गुना हो रहा है 16 गुना हो रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ गई ना, ठीक है। देखो सीधे समझते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब हमने कहा त्रिज्या पहले से 3 गुनी हो चुकी है, कितनी 3 गुनी, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा 9 गुना, स्क्वायर कर देना तुरंत, ठीक है। अगर मैंने पूछा त्रिज्या पहले से 5 गुनी हो गई तो एरिया कितना गुना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा त्रिज्या यहाँ से, ठीक है, त्रिज्या पहले से आधी कर दिया मैंने, कितनी कर दी आधी, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहीं से कह दिया त्रिज्या को मैंने 1/3 कर दिया, त्रिज्या 1/3 हो गया, तो ये कितने गुना हो जाएगा 1/9 गुना हो जाएगा। इसका वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, 1/9, बस वर्ग करके बता देते हैं। अभी नहीं समझ में आया? आ गया। हमने यही कह दिया त्रिज्या जो होती 1/6 भाग हो गया उसका, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा 1/36 गुना हो जाएगा। क्या ये बात निकालना आ गया आप लोग को? अभी भी नहीं आया? आ गया। तो एरिया रिलेटेड ऐसे होता है, अधिक में अंतर आ जाता है तो वो अलग कहानी हो जाती है। अब जो परिधि होती है वो त्रिज्या के समानुपाती होती, क्योंकि आपको कांस्टेंट कोई मतलब होता नहीं, 2πr होता है, 2π मेरा कांस्टेंट तो कोई मतलब नहीं बच्चा r। तो जो एरिया होती है वो r स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो जाहिर बात है सीधे ये c के डिपेंड किया, तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो एरिया होता है वो मेरा c स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा c स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन ऐसे है कि किसी वृत्त की परिधि को दोगुना कर दिया जाए, किसी वृत्त की परिधि को दोगुना कर दिया जाए तो उसका एरिया कितने गुना हो जाएगा, तो एरिया भी हो जाएगा 4 गुना। जैसे त्रिज्या में बताते थे सेम वैसे ही परिधि में भी बताना है। अब हमने कह दिया किसी वृत्त की परिधि को 6 गुना कर दिया जाए तो एरिया कितने गुना हो जाएगा 36 गुना हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में आ गया। किसी वृत्त की परिधि को आधी कर दिया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। किसी वृत्त के परिधि को 1/3 कर दिया जाए, वृत्त कितने गुना हो जाएगा 1/9 गुना हो जाएगा। ये वाली कहानी क्लियर हो गई। तो परिधि में भी वही कहानी होगी जैसे त्रिज्या में चलती थी। क्या लॉजिक क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन उठाएंगे जैसे अभी गुना चल रहा है, गुना ही बताएंगे। आज का जो ट्रिक है केवल गुने पर आधारित है, कितने गुना करेंगे कितने गुना वो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान देना, गोला का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, तो गोला का जो एरिया, गोला मतलब समझते हो ना गेंद वेंद जो होता है, गोला को आप सीधे बोल सकते हो गेंद, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो गेंद का जो एरिया होता है कितना होता है 4πr²। 4π जब भी हम चेंज करेंगे तो जो एरिया चेंज होगा वो केवल r की सहायता से ही चेंज होगा, ऐसे चेंज होने वाला है नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर मैं r पे दोगुना करूंगा तो एरिया भी दोगुना होगा, दोगुना के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। 4π से हमारी कोई वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है। तो इसका मतलब हुआ जो एरिया हो गया वो किस पे डिपेंड करेगा r² पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो कहानी चलेगी वो r² के अकॉर्डिंग ही चलेगी। इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि त्रिज्या पहले से 3 गुनी हो चुकी है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9 गुना हो जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या, ऐसे बोला जाएगा, किसी गोले की त्रिज्या को पहले से 3 गुना कर दिया जाता है तो गोले का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाता है, कितने गुना 5 गुना कर दिया जाता है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझना, किसी गोले की त्रिज्या को 5 गुना कर दिया जाता है तो एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, एरिया 24 गुना बढ़ जाएगा। अंतर देख लो, एरिया कितने गुना बढ़ गया 24 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन फिर से समझना, किसी गोले की त्रिज्या को अगर मैंने 3 गुना कर दिया गया है, ठीक है, तो गोले का एरिया पहले से कितने गुना बढ़ जाएगा 8 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 3 का 9 बनेगा, अब अंतर कितने का आया 8, तो 8 गुना बढ़ जा रहा है। पहले से तो 1 था ही, 8 होने के बाद तभी तो 9 बना होगा, 8 और दे दिया मैंने तब वो 9 बन गया। लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ठीक है। गोले की त्रिज्या अगर आधी कर दी जाती है, कितनी कर दी थी? आधी, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो 1/4 गुना हो जाएगा। यहां तक की बात समझ आ गई? कर सकते हो? अब परसेंट में देखना। अब इसी बात को परसेंट में कैसे बताएंगे, ध्यान देना। गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है। कितने गुना? 3 गुना कर दिया जाता है, तो ये कितने परसेंट अधिक हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल कितने गुना परसेंट अधिक हो जाएगा, है ना? फिर से समझना, गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है। गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है, तो गोले का क्षेत्रफल पहले से कितने परसेंट अधिक हो जाएगा? अधिक, तो बोलेंगे 800% अधिक हो जाएगा। पहले एक को मान लो 100%, ठीक है, एक को मान रहे हैं हम 100%, तो 100% उसका एरिया था, मान लो 100% रहा होगा, ठीक है। अब मैंने उसका जब तिगुना किया तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 3 का 9 गुना हो जाएगा। ये तो अभी आपने समझा, 9 गुना हो गया। पहले ये था, तो अब 9 गुना होने मतलब 900% हो गया। तो कितने का अंतर आ रहा है बेटा? कितने का अंतर आ रहा है? 800 का। तो 800% आपका अधिक हो जाएगा। ये वाली बात सबको समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन डील करने हैं। अब आता है गोले का आयतन। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आपको कॉमन सेंस ये लगाना है कि 4 पाई से कोई मतलब हमें वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो 4 पाई जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देने चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बन गया नया जो ए बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ए प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। अभी हम वर्ग करते थे, अब क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे क्रिएट होगा? किसी गोले की त्रिज्या को अगर तिगुना कर दिया जाता है, कितने गुना? तिगुना कर दिया जाता है, तो उसका जो हमारे पास एरिया होगा वो कितने गुना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 27 आ जाएगा। सॉरी, एरिया नहीं, क्या बोलते हैं उसको? आयतन। कितने गुना हो जाएगा? तो 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से बोल दें, किसी गोले की त्रिज्या को अगर तिगुना कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो 27 गुना हो जाएगा। कितने गुना अधिक हो जाएगा? 26 गुना अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहले ले रहा था, तो 26 गुना अधिक हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में बात? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। किसी गोले की त्रिज्या को हम आधी कर देते हैं। कितनी कर देते हैं? आधी। तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? 1/8। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब घन कर देंगे बेटा, तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अभी वर्ग करने से आंसर आता, अब घन करने से आंसर आएगा, ठीक है। किसी गोले की त्रिज्या को अगर मैं 1/4 कर रहा हूं, कितने चौथाई कर रहा हूं? 1/4 कर रहा हूं, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 1/16 गुना हो जाएगा। सॉरी 64, 1/64 गुना हो जाएगा आयतन है। ये बात समझ आ गया? हाँ हाँ, एरिया काम खत्म, समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं। किसी गोले की आयतन, सॉरी किसी गोले का, हाँ इस बार आयतन ले लेते हैं। किसी गोले का आयतन पहले से 27 गुना है, पहले से 27 गुना है। बताओ त्रिज्या कितने गुना हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? घनमूल सोचेंगे। आप ये सोचेंगे 27 किसका घन है? 3 का है ना, तो त्रिज्या बताने में उल्टा करना है, बात समझे? अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी गोले का आयतन पहले से, समझना यहाँ पर, किसी गोले का आयतन जो है पहले से 64 गुना हो चुका है। कितना? 64 गुना। तो उसकी त्रिज्या कितने गुना करने पर होगी? तो 4 गुना करने पर 64 बनेगा। समझ आया? तो 4 का वर्ग करेंगे तभी, सॉरी 4 का क्यूब करेंगे तभी क्या आएगा? 64 आएगा। इस तरीके से सोचना है। क्या समझ पाओगे? कर लोगे क्वेश्चन? एरिया और वॉल्यूम में। अब देखो, हाँ उसको भी देख लेते हैं। अब दोनों कॉम्बाइन कर लेते हैं। अब हमने आपको क्या कहा? किसी वृत्त का, ध्यान देना, सॉरी किसी गोले का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाता है। किसी गोले का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? कैसे सोचेंगे? पहले सोचो। अगर गोले का क्षेत्रफल हो रहा है 4 गुना, तो सोचो किसका वर्ग कर देने पर 4 आएगा? 2 का वर्ग, तो 2 बन जाती है उसकी त्रिज्या।
क्या बन जाती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या दोगुनी करेंगे तभी क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना। अब तुमने समझा कि क्षेत्रफल 4 गुना कब होगा? जब त्रिज्या दोगुनी होगी। तो जाहिर बात त्रिज्या को दोगुनी करेंगे तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो जाहिर बात है आयतन हो जाएगा 8 गुना। नहीं सुनाई क्या बात? नहीं बात आ गया? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बच्चों के लिए, ये नई चीज हो गई उनके लिए। चलो फिर से बताते, ध्यान देना। अरे खुद सोचो ना, यहाँ वर्ग करने पड़ा है, यहाँ क्यूब करने पड़ा है, तो किसका वर्ग है उसका क्यूब करना है, किसका वर्ग है जिसका वर्ग है उसका क्या करना है? क्यूब करना है। बस यही सोचना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा एरिया में पहले से हमने, समझना ध्यान से, पहले एरिया जो हो गई 25 गुनी हो गई। पहले से एरिया कितनी गुनी हो गई? 25 गुनी हो गई है। सोचो किसका वर्ग करने पर 25 होगा? 5 का, तो उसका क्यूब होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आयतन लिखना चाहिए मुझे, आयतन। यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब करेंगे तो क्यूब कितना हो जाएगा? 125 गुना हो जाएगा। नहीं सुन, नई बात फिर से समझे, क्योंकि यहाँ त्रिज्या का वर्ग हो रहा है और यहाँ पे त्रिज्या क्या हो रहा है? घन हो रहा है। तो जैसे मैंने पूछा कि जो एरिया है पहले से 25 गुना हो गया, तो तुम सोचो ना किसका वर्ग करने पर 25 आएगा? 5 का। तो वहां पे उसका क्या करना है? क्यूब कर देना है। तो 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा, इसलिए 125 बोलेंगे। अभी भी नहीं बात समझ आई? आ गई? फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्रिएट होगा। हमने कह दिया इसी में कि एरिया पहले से कितने गुना हो जाती है? अब यहां पे क्वेश्चन सुनना, एरिया पहले से 9 गुना हो जाती है। कितने गुना? 9 गुना हो जाती है। तो आयतन पहले से कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। कैसे सोचेंगे? किसका वर्ग 9 है? 3 का वर्ग 9 है, तो 3 का मुझे क्या करना पड़ेगा? घन करना पड़ेगा। अब 3 का घन करने कितना होता है? 27। तो 3 3 9 त्रिका 27, इसलिए 27 गुना हो जाएगा। क्या ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो बस ऐसे देखना है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन बनने वाला है। दैट इज v प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना। एरिया हो गया और यहाँ पे आयतन हो गया। एरिया पहले से, ठीक है, एरिया पहले से 8 गुना अधिक कर दिया जाता है। एरिया पहले से 8 गुना अधिक कर दिया जाता है, तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? एरिया पहले से मतलब 1 रहा होगा, 8 गुना अधिक कर दिया जाता है, तो 8 गुना अधिक करेंगे, तो 8 के 8 में अधिक कर रहा हूं तो जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा। तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो आयतन 27 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, निपट गए, दिमाग का दही हो गया। फिर तो समझो, हमने हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन है किसी गोले की क्षेत्रफल को 8 गुना अधिक कर दिया गया, 8 गुना अधिक कर दिया गया। तो जब 1 रहा होगा तो 8 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, अधिक कर रहा हूं तो 1 में 8 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 9। एक्चुअली वो 9 हो चुका है। फिर क्वेश्चन ने कहा कि आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा, क्योंकि 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो मुझे इसमें घन बताना होता है। जब ये 3 का वर्ग है तो इधर 3 का क्यूब होगा, और 3 क्यूब कितना होगा? 27 होगा। 3 3 9 त्रिका 27, तो 27 आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ आया? ज्यादा स्पीड है क्या? ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कितना आसान क्वेश्चन दिया, फिर भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, सही बात है ना? आसान था डिफिकल्ट था? आसान था। इसलिए एक तो पहले ही मान लिया करो, वो एक ही है बेचारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसी क्षेत्रफल को पहले से 15 गुना अधिक कर दिया गया है। किसी क्षेत्रफल को पहले से 15 गुना अधिक कर दिया गया है, तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 64 गुना। कैसे? कितने गुना अधिक किया? 15 गुना अधिक किया, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 15 1 15 1 16। अब बताओ किसका वर्ग करने पर 16 आता है? 4 का। त्रिज्या मिल गई 4, इधर क्या करना होता है? क्यूब। तो 4 का क्यूब करेंगे 64, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 गुना हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। तो इस तरीके से आपको समझना है।
अब क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाए, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ तूर भांज नहीं करना है, थोड़ा बेसिक लगा होना चाहिए, बेसिक लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, गुना और आधी, ध्यान देना, दो ही चीजें इसमें चलती हैं, गुना और आधी। तभी ये कॉन्सेप्ट लगता है, जोड़ घटाना नहीं कर रहा हूं मैं कि उसको इतना परसेंट जोड़ दिया गया, उसमें इतना परसेंट घटा दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन लग जाएगा तो क्वेश्चन ये तुरंत ये मैसेज चेंज हो जाएगा। अब ये गुना और आधा ही चलेगा कि हाँ इतने गुना कर देने पर या इतना आधा कर देने पर, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं लग नहीं सकता। सबको समझ आ रही है मेरी बात?